बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े नाम से। आज जब आगाज़ किया उन्होंने 2009 में, तो उनकी बॉलिंग को देख के ऐसा लगता था कि उनका मुस्तकबिल ताबनाक है। और जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया, बिलाशुबा उसी डगर पे वो चलते रहे, पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटते रहे। गैर मुल्की दौरे हों, T20 वर्ल्ड कप ख़ासकर सबको याद है। मोहम्मद आमिर का जिक्र मैं कर रहा हूँ, 28 साल लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर। उसके बाद चलते गए, एक मिसहैप भी हुआ बीच में, एक बड़ा गैप आया, लेकिन उसके बाद फिर वापस आए। और उसके बाद उन्होंने बड़ी क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की, टेस्ट मैच क्रिकेट से। लेकिन खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट हो, अब भी खेल रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं, LPL लंकन प्रीमियर लीग के लिए गॉल ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आमिर, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप लोग बताएं, आप ठीक हैं? बस खैरियत से। अब ये बताइए, श्रीलंका में हैं, बिल्कुल एक नए माहौल में, क्वारंटीन भी आप रहे, अब आपके मैचेस होने हैं गॉल ग्लैडिएटर्स से। कैसा माहौल कैसा है वहाँ? देखिए, अभी तक तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दिन का क्वारंटीन था तो वो मुश्किल होता है यार, 3-4 दिन रूम में एक एथलीट जो है वो बंद है। लेकिन ये है कि दिस इज़ द ओनली वे कि आपने इसको हैंडल करना है। और कोविड की वजह से आपको पता ही है कि अब तो लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैक पे चल रही है अभी। लेकिन अभी सो फार सो गुड। अच्छा, कुछ आपकी तबीयत मुझे नासाज लग रही है, ठीक हैं आप? बस ठंडा पानी पी लिया था यहाँ पे आके। अच्छा, तो वहाँ पर उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप रहे, आपकी टीम चैंपियन बनी। तो यहाँ पाकिस्तान में किस तरह का माहौल था? ये कितना मुश्किल था आपके लिए बंद रहना और इस तरह से खेलना? देखें, अब तो हम आदी हो चुके हुए हैं, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से यही कुछ हो रहा है। 5-6 महीने ऑलमोस्ट। हम लंदन गए, लंदन से फिर आके नेशनल कप खेला, वहाँ भी यही था। अब तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेंटली तौर पे हम रेडी हो गए इस चीज़ के लिए। अब तो आई थिंक मेरे को 30 से 35 तो कोविड टेस्ट हो चुके हुए हैं तो अब तो बॉडी अब तो अब तो बॉडी यूज टू हो चुकी है। लेकिन मुश्किल होता है एक एथलीट के लिए कि ग्राउंड होटल, क्योंकि आपको एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए होती है कि आप जाते हैं बाहर, घूमते फिरते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह बाहर का, शॉपिंग, ये वो। लेकिन देखिए, एज अ क्रिकेटर हमने क्रिकेट खेलनी है, तो कोविड की वजह से जो हमें सिचुएशन दी गई है, तो अभी तक तो यही बेस्ट वे है कि इसी वे को हम फॉलो करेंगे तो क्रिकेट खेल सकते हैं। और आई थिंक ये क्रिकेट बोर्ड का जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनका आई थिंक क्रेडिट है कि वो जिस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है एक एथलीट के ऊपर? कुछ और तरह की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट की भी हमने बात सुनी थी कि शायद उनको भी लाया जाएगा, इस तरह से कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं हुआ, ना साइकोलॉजिस्ट तो नहीं आए। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सॉरी मुश्किल होता है क्योंकि आप होटल में होते हो, और ग्राउंड होटल जब होता है तो एक चीज को आप जब बार बार करते हो तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि आप यूज टू सॉरी यार, ये आपको बात करना भी मुश्किल हो रहा है इस वक्त। ये भी ऐसा ना हो कि कोई देख के ये ना समझ ले कि खुदा ना खास्ता कोई और मामला नहीं, है। ये वेदर का भी होता है, वेदर चेंज होने का भी होता है। मुझे हो जाता है, मुझे एलर्जी होती है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे 2-3 दिन पहले ये जुकाम या खांसी होती है, अच्छा। ये होता है। हाँ, ये वेदर का भी चेंज, जब भी मैं कहीं जाता हूँ वेदर चेंज होता है तो मुझे ये फील होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट थिंक सो कि होगा अल्लाह ना करे। चलें, PSL का लेकिन बताएं। ये जी जी, जी जी, आप बात मुकम्मल वो करें। आप बता रहे थे कि मुश्किल होता है। मैंने आपको जैसे पहले बोला ना कि एक एथलीट के लिए मुश्किल होता है कि आप ग्राउंड होटल, और आप किसी से मिल भी नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता आपसे मिलने। तो लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात। अभी तो और भी कोविड टेस्ट होने हैं, पूरे LPL के दौरान बहुत सारे टेस्ट होने हैं आपके, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। PSL को तो आपको एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला होगा, आप निकल आए। क्या कह रहे? मैंने कहा PSL आपकी क्या टीम कह ने रहे? जीती, 5 साल के बाद आप जीते हैं PSL, तो उसमें तो मौका ही नहीं मिला होगा एंजॉय करने का। नहीं, कोई मौका नहीं मिला कोई मौका नहीं मिला, कोई मौका मिला हमें। लेकिन वो ये था कि अनाउंसमेंट तो हुई थी, सलमान भाई के घर खाना वगैरह था, लेकिन वो फिर कोविड की वजह से सब ने डिसाइड किया कि कैंसिल कर दें, क्योंकि इतने सारे लोगों की गैदरिंग ठीक नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर भी होंगे, तो प्लेयर्स तो बबल्स में थे, तो आई थिंक अच्छा नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान की टीम, आमिर, न्यूजीलैंड के सफ़र पे है। आप
लंका में खेल रहे हैं, इतना पाकिस्तान के लिए आपने खेला, 36 आप टेस्ट खेले, 61 आपने वनडे खेले, 50 आपने T20 इंटरनेशनल्स खेले, टीम से बाहर हैं, कैसा फील होता है? देखिए मैं अब एज अ प्रोफेशनल अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई भी प्लेयर होगा उसको बुरा लगेगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने जाना है न्यूजीलैंड, लेकिन हर्ट हुआ था एंड पे। लेकिन एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, और उसमें कोई ना कोई अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रखी होगी। क्योंकि अगर आप देखें इसकी बड़ी मिसाल ये है कि मैं वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था, अगर आपको याद हो 2019 में। जी तो मुझे ये कहा गया था कि आप इंग्लैंड सीरीज जा रहे हो, अब वहां पे परफॉर्म करोगे तो शायद आपका नाम हम इंक्लूड कर लें वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गए, अगर आपको याद हो तो। जी जी तो चिकन पॉक्स और फिर सीरीज खेले बगैर मैं वर्ल्ड कप में आया, और फिर अल्लाह ने पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर बनाया। जी। तो ये अल्लाह के सारे काम होते हैं, लेकिन ये एज अ ह्यूमन नेचर आप हर्ट होते हो कि आप टीम में नहीं। वनडे इंटरनेशनल्स में आप जो वर्ल्ड कप की बात करें, वनडे इंटरनेशनल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 2019 भी देख लें, 2020 भी देख लें, आपने 5 भी आउट किए हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, आपने 3 भी आउट किए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, आपकी और भी विकटें हैं काफ़ी, 3 आपने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी आउट किए हैं, 2 आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ आउट किए हैं। लेकिन T20 इंटरनेशनल की शायद परफॉर्मेंस आमिर उस मयार की नहीं है जो आप से तवक्को है। 7 T20 मैचेस में 9 आउट किए हैं आपने 2019 और 20 दोनों में मिला के। तो उससे पहले मेरे क्या कहते हैं, पिछले साल मेरे 25 आउट थे। अगर आप देखिए 17 मैचों में 25 आउट थे जी ठीक है। तो ये T20 है, T20 में आप 5 मैचों से या 6 मैचों की परफॉर्मेंस से आप नहीं किसी के लगा सकते स्किल्स का या उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा, क्योंकि ये T20 इतनी इजी क्रिकेट नहीं है। ये आपको 10 मैचों में से आपके स्पेशली एज अ बॉलर आपके 3 से 4 मैच अच्छे जाते हैं। किसी मैच में आप 4 में 20 खाते हो, 2 आउट करते हो, किसी मैच में आप 4 में 40 खाते हो। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपका 30 प्लस ही आपको रन होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी इकोनॉमी रेट देखें तो स्टिल अभी PSL में भी मैं थर्ड वो था बॉलर था जिसकी अच्छी इकोनॉमी थी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर पावर प्ले में देखें पिछले 2-3 सालों में तो मेरी पावर प्ले में सबसे अच्छी इकोनॉमी है। तो T20 में ये चीजें भी मैटर करती है जो कोई दिखाता नहीं है। हाँ, वो सिर्फ ये कहते हैं कि चले मैं बता देता हूँ, जी, 2019-20 में सिर्फ एक मैच है जिसमें आपने 40 रन दिए हैं, बाकी सब में जी 30 से थोड़ा सा ऊपर है या अंडर 30 आपका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी। तो वो फिर वो ये चीजें कोई हाईलाइट नहीं करता, वो शायद जब बाहर करना हो तो बस वो 4 से 5 मैचों का रीजन बना के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन ये उनका अपना एक माइंडसेट है। लेकिन एज अ प्लेयर हमारी कोशिश होती है कि हम परफॉर्म करें और हर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें। एज अ बॉलर तो मेरा यही होता है कि वो चाहे T20 है चाहे वनडे है, कोशिश करूँ कि परफॉर्म करूँ। मतलब वनडे से आपने अपने आप को अलग तो नहीं किया ना, अभी सिर्फ टेस्ट मैच से आप बाहर गए? मैंने तो नहीं किया, लेकिन अभी आप खुद देख ले, मैं तो 35 लड़कों के भी प्लान में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन वो क्या कोई गुस्सा तो नहीं है, कोई और वजह तो नहीं है जो आपको यार आसिफ भाई, आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों को तो अंदर की बातें पता होती हैं। ये अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो नहीं कह सकता कि गुस्सा है। ये देखिए अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरा काम है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको वेल करूं। अब ये है कि मेरे पास ये लंका लीग है, इसमें अच्छा परफॉर्म करूं। नहीं, 28 साल की उम्र में शायद आपने टेस्ट मैच से अलग हो गए। खैर इसकी वजह क्या है अगर आप बता सकें तो? यार आसिफ भाई, अगर देखिए एक कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, ठीक है, जिसको हम बहुत लोग इग्नोर करते हैं कॉमन सेंस को ना। कि देखिए मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, और वो 5 साल आसिफ भाई, वो 5 साल क्रिकेट ऐसी थी कि मुझे क्लब क्रिकेट खेलने की भी इजाजत नहीं, राइट? आप लोग बेहतर जानते हो, ठीक है। तो मैंने 5 साल ना कोई ट्रेनिंग की ना कोई क्रिकेट खेली, सही। उसके बाद मैं 5 साल के बाद आया, मैं 5 से 6 फर्स्ट क्लास के मैच खेला, के 7 के 8 ग्रेड 2 के 3-4 मैच खेला और 3-4 फर्स्ट क्लास के मैच खेला। और मैं चला गया बांग्लादेश, अगर आपको याद हो, BPL खेलने 2015 में। वहां से मैं वापस आया तो मैं सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 साल रेगुलर खेला विदाउट एनी ब्रेक। तो मेरी बॉडी, मुझे इंजरीज होना शुरू हो गई थी। मेरा ग्लूट, मेरी आईटीबी की वजह से मेरा नी दर्द करना शुरू हो गया था, मेरे शोल्डर स्पैज़म में 2018 में मेरा जो हमारी टीम का जो फिजियो है क्लिफ, उससे पूछेगा जब हमारी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो रही थी, अगर किसी को याद हो तो मैंने सेकंड टेस्ट में मैंने पहली इनिंग में बॉलिंग भी छोड़ दी थी कि मुझे शोल्डर दर्द हो रहा था। तो मैं उस सीरीज में टॉप ऑफ द लिस्ट था जिसकी सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हुई थी, ठीक है।
फिर उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरा वर्कलोड, अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज भी देखें तो मेरा वर्कलोड, मैं यही कह रहा था इंटरव्यूज में कि मेरा वर्कलोड मैनेज किया जाए, मैनेज किया जाए, मैनेज किया जाए, लेकिन मैं वो टूर के प्रैक्टिस मैच से शुरू होता था और टूर के आखिरी मैच तक मैं खेल रहा होता था, और वर्ल्ड में कंपैरिजन हुआ था, मेरे और रबाडा के सबसे ज्यादा ओवर्स थे, ठीक है। और जब फिर मुझे इंजरीज होना शुरू हो गई, तो वर्ल्ड कप में जो खेला हूँ, वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था वो भी मैं स्पैज्म में खेला था, मैं पेन किलर्स लेके सुबह खेला था मैच। तो फिर एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मुझे जब लगना शुरू हुआ कि यार मेरी बॉडी इसको टेक करना नहीं कर पा रही, तो मुझे एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि क्रिकेट हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो मैंने चूज करना था ना कि मेरी बॉडी को रिकवरी कैसे मिलेगी। वो ऐसे ही मिल सकती थी जो मुझे लगा, क्योंकि बाकी तो कोई सुन रहा नहीं था, तो मैंने फिर डिसीजन तो लेना था ना कि अपना करियर कैसे प्रोलॉन्ग करना। तो आपने क्रिकेट बोर्ड में किसी से बात नहीं की, जिस तरह वहाब के साथ क्रिकेट बोर्ड ने बात की थी, फिर वहाब को बिठा के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये आसिफ भाई, ये जो बात है ना, बात ये है कि ये भी एक इशू बनाया गया, क्योंकि उस टाइम मिकी कोच थे, ठीक है। आप मिकी गवाह है, मिकी इस चीज को बता सकता है। मैं 2017 से उसको कह रहा था मेरा वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया तो मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमारा जो मैच था आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड में, ठीक है, हम वो मैच जीते थे। मुझे वहां पे आईटीबी में इतना दर्द था कि मुझे नी में दर्द होना शुरू हो गया था, तो मैं बाहर चला गया। बाहर जब मैं गया ड्रेसिंग रूम में, मुझे जब वो क्लिफी मुझे ट्रीटमेंट दे रहा, मैंने विक्की को वहां से कहा था, मिक्की को, मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ मेरा वर्कलोड मैनेज करो, मुझे इंजरीज आना शुरू हो गई, इंजरीज होना शुरू हो गई हैं, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, वरना ये इंग्लैंड सीरीज जो है मेरी लास्ट सीरीज हो, ठीक है। और उसने कहा था कि यार मैं प्रॉमिस करता हूँ, देखते हैं ये साल 6 महीने, देखो निकाल लो, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे कि तुम्हारी बॉडी क्या फील कर रही है, तुम कैसा फील कर रहे हो, तो तुम जो डिसीजन लोगे आई विल सपोर्ट यू, ठीक है। उस मैनेजमेंट को मैंने लूप में रखा था, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया हुआ था, दे नो कि मैं ये स्टेप ले सकता हूँ। फिर मिक्की को ये भी पता था कि मैं वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ वर्ल्ड कप, तब मिक्की का अभी कोई पता नहीं था कि मिक्की ने जाना है या नहीं जाना, ठीक है। फिर मैंने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट दी, ठीक है, आई थिंक जून जुलाई का कोई मंथ था, ठीक है। उसके बाद किसी ने 6 महीने मेरे से कोई बात नहीं की। जब हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे तो वो एक नया इशू बनना शुरू हो गया। नहीं, अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी रिप्लेसमेंट, क्योंकि ऐसा लगता है कि आ गई है, शाहीन हो, नसीम हो, मूसा हो, हसनैन हो, तो इसलिए फिर आपको अब साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए, रिप्लेसमेंट ऐसे इतनी इजी नहीं आती, हर बंदे की अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी एक क्लास होती है। देखिए, नो डाउट ये यंगस्टर जितने भी अच्छे हैं, नो डाउट बिल्कुल अच्छे हैं। शाहीन तो वेरी गुड, वो माशाल्लाह, अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि वो बहुत क्रिकेट खेलता आ रहा है, तो अल्लाह उसको इंजरीज से बचाए। लेकिन ये है कि देखें, रिप्लेसमेंट का कोई डर नहीं होता। आप परफॉर्म करते हो, चाहे 4 खब्बे आ जाए या 4 राइटीज आ जाए, आप परफॉर्म करते हो, आप टीम में खेलते हो, परफॉर्म नहीं करते आप टीम से बाहर हो जाते हो, सिंपल। ठीक है, हम मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेता हूँ। आमिर बात कर रहे हैं अपने वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से, तो उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं। बात हो रही है फास्ट बॉलर्स को मैनेज करने के हवाले से, क्योंकि वो ख़ुद भी इस सूरत हाल से गुजरे हैं। बड़ी उम्दा उन्होंने बात की, बीच में जो गैप है 5 साल का, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हुई उनको मैनेज करने में अपनी फ़िटनेस को, और जो वर्कलोड उनके ऊपर था उसको। आमिर, बात शाहीन की आप कर रहे थे। शाहीन, जैसे आपने ख़ुद कहा कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से आपके ख्याल में ठीक तरह से उनको मैनेज किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में तो फिर वो बात वही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, लेकिन ये कि मुझे सच कहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी यंगस्टर्स के साथ ऐसा हो, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मेरे ख्याल में इंग्लैंड सीरीज के बाद वो ब्लास्ट खेला था, तो उसको आके नेशनल कप नहीं खेलना चाहिए था, मुझे जो लगता है। और अगर वो नेशनल कप खेला था तो फिर वो जिम्बाब्वे की सीरीज भी खेल गया, तो उसको कहीं ना कहीं आपने रेस्ट देना। अगर वो नो डाउट, सुनने में यह आया था कि शाहीन हर मैच खेलना चाह रहा है। देखिए, वो यंग लड़का है, ठीक है, 19-20 साल का लड़का है, उससे अभी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि क्या उसको चीज ये सही हो रही है या गलत हो रही है, या लेटर ऑन इस पे क्या इफेक्ट कर सकती है। यहीं पे मैनेजमेंट का काम आ जाता है कि आपने प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करना, उसको समझाना है, उसको एजुकेट करना है कि तुम्हारी बॉडी की इस टाइम ये रिक्वायरमेंट है, तुम्हें यहाँ पे हमने ब्रेक देनी है,
ठीक है, अगर प्लेयर ये बात कर रहा है, आपका इतना कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। तो क्योंकि वो जितनी बॉलिंग करता रहा, एवरीबडी नोज, एक मेरा नहीं, हर बंदा ये जानता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है। तो उसको अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो कल साल बाद 200 की देखें, दिन ब दिन उसने बड़े होना है, छोटा नहीं होना, उसने बूढ़ा ही होना है, तो उसकी एज फिर अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि उसको कैसे संभालें। क्योंकि अब ज़्यादातर बॉलर्स हमारे पास यंग हैं, एक वहाब ही हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होता है ना, फिर ये तो सिर्फ शाहीन पे तो नहीं कह रहे आप। नहीं देखे, शाहीन का ये है कि आपने अब शाहीन के ट्रायल तो नहीं ले सकते ना आप, शाहीन ने प्रूव किया है कि ही इज अ गुड बॉलर, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, और उसने परफॉर्म भी किया। तो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे हम आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, वहां पे डेफिनेटली देना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता उसको नेशनल कप, हम कोई आई थिंक 15 दिनों में 10 मैच खेले नेशनल कप में, ठीक है ना, वहां पे कोविड की वजह से ना कोई मैसियर था, वो एंड पे आए 2-3, जब 1-2 मैच रह गए थे ना, स्विमिंग पूल आप यूज कर सकते थे, कुछ नहीं था। फिर आपको एज अ बॉलर रिकवरी चाहिए होती है, ठीक है। फिर वो वनडे भी खेल गया, तीनों के तीनों एक एक दिन के गैप पे, तो बॉडी पे असर तो पड़ता है। ये कोई कहे कि नहीं पड़ता, ये डेफिनेटली पड़ता है। आप एक गाड़ी को 3 दिन स्टार्ट ना करें ना, तो आप चौथे दिन उसको बड़े एहतियात से चलाते हैं कि यार कहीं इंजन ना खराब हो जाए। नहीं तो ये चीज़ें, ये तो बेसिक चीज़ जो आप बता रहे हैं, कई लोगों से मैंने और सुनी है, और बॉलर्स भी ये कहते हैं, जो मेडिकल पैनल है या पीसीबी का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर है, वहाँ पर ये बात नहीं होती क्या? होती होगी, डेफिनेटली होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप लेकिन सजेशंस जाते होंगे, या आप लोगों का इतना होती कम्युनिकेशन नहीं होता देखिए, अपने कोचेस के साथ या हेड कोचेस के साथ? मैंने आसिफ भाई वही बोला है ना कि वहां पे आप, यहाँ पे यही काम आता है कि प्लेयर और मैनेजमेंट का एक कम्युनिकेशन जो गैप है वो खत्म होना चाहिए। इतना एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को समझा जाए। अगर प्लेयर कहता है कि हाँ मुझे रेस्ट चाहिए, तो उसको डेफिनेटली फिर रेस्ट दिया जाए, ड्रॉप ना किया जाए। क्योंकि यहाँ पे एक ये सिस्टम भी आ जाता है ना कि प्लेयर को होता है, अगर मैंने इस सीरीज से रेस्ट ले लिया तो कोई अच्छा सा आ गया तो ये कह देंगे जी हाँ जी हमें वो मिल गया, इसको रेस्ट ही दो। तो ये एक माइंड सेट बना हुआ, ये डर मौजूद है प्लेयर्स के अंदर। जी जी। आपने कहा था मिसबा से कि आपको रेस्ट चाहिए? मुझे तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ड्रॉप करते हुए नहीं पूछा, तो रेस्ट तो दूर की बात है। नहीं, आपने जैसे आपने कहा ना, मिकी के साथ आपने कम्युनिकेट किया था जब ये नई मैनेजमेंट आई है। देखें इनके साथ तो मैंने काम ही आज दो सीरीज खेला हूँ टोटल, तो मुझे तो भी इनके साथ आइडिया नहीं है कि इनका क्या माइंडसेट है या क्या माइंडसेट लेके ये चलना चाह रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन तो फिर बॉलिंग कोच के साथ होती होगी ज़्यादा, वकार यूनुस के साथ, तो उनके साथ देखिए विकी भाई के साथ मैं देखिए उनके साथ अच्छी हेलो हाय है मेरी, लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे जो है वो जो कोच थे और सेलेक्टर थे, उन्होंने डिसीजन लेना था, और वो उनका आई थिंक अपना डिसीजन था जहां तक मुझे पता है। अच्छा, क्योंकि वकार के साथ तो आपका 2010 में भी आप उनके साथ रहे, उनके साथ तो आपकी रेपो अच्छी है, तो मैंने कहा कि शायद उनके साथ तो खुल के आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं? नहीं, उनसे तो मैं बात कर लेता हूँ, उनसे तो मैं बात करता हूँ, वो खुद भी मेरे से बात करता। इवन मैं उनकी बैक सुन रही है, मैं जब अभी जिम्बाब्वे सीरीज से भी ड्रॉप हुआ हूँ, तो मैं एनसीए में बॉलिंग कर रहा था, तो वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे मतलब बोला भी था कि हार्ड लक ये वो, लेकिन तुम अपनी मेहनत रखो और फोकस रखो, कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्रिकेटर के दौर में हर क्रिकेटर पे ये टाइम आता है, तो डोंट वरी। तो उनका एक अच्छा जेस्चर था कि वो मेरे पास आए और उन्होंने बात की। ऐसा आपको लगता है कि कोई मिक्स रिएक्शन होता है आपके हवाले से, क्योंकि एक पास्ट है आपका, एक दरमियान में दौर आया है, तो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, ये चीज़ भी आपको कॉस्ट कर रही है? देखिए हो सकता है। देखिए आसिफ भाई, यहाँ पे एक तो हर बंदे का एक पर्सनल डिसीजन होता है, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको पसंद हूँ तो जरूरी नहीं है कि अगले बंदे को पसंद हूँ। ये कोई ना, मैं जाके किसी का गिरबान पकड़ सकता हूँ कि मेरे बारे में अच्छा बोलो, ठीक है, हो भी सकता है। और यहाँ पे और एक सॉरी टू से हमारी एक कल्चरल चीज है कि हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक बंदे की अगर पास को देखे तो उसके प्रेजेंट को भी वैसा ही समझते हैं। हालांकि हमें एज अ मुस्लिम नहीं करना चाहिए। हम अल्लाह ने जजमेंटल जो होने का एक पावर रखी है वो अपने हाथ में रखी हुई है, लेकिन ये है कि नियत जो है वो अल्लाह जानता है। और मैंने जो टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ी थी या जो भी, वो मेरी नियत अल्लाह जानता है। मैंने कोई खुशी से नहीं छोड़ी थी, क्योंकि कौन नहीं चाहता, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं छोटा सा था जब मैंने अपना घर छोड़ा था क्रिकेट के लिए, तो कौन नहीं चाहता कि वो अपनी कंट्री के लिए ना खेले। मुझे ये समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे लोग बैठ के ये बात कर देते हैं, नहीं जी ये तो पाकिस्तान क्रिकेट से भाग है।
पता नहीं कैसे, खुदा की कसम मुझे नहीं समझ आई। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श बातें हुई थी जब ये मामला हुआ। अभी की बात है, एक Yeah. साल भी नहीं हुआ उस बात को। बहुत ज़्यादा बातें हम्म। आपके बारे में, वहाब के बारे में भी कही गई थी। तो अच्छा, उस मैंने वक्त वैसे ये भी देखा ऐसा भाई, आजकल वो कोविड की वजह से नहीं, सारे वेले इतने कि चूरन बेचना है उन्होंने, तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए। यार अब तो ऐसा वो मैं चूरन बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट बात आके करते हैं, उन लोगों में से आप भी हैं। बहुत कम लोग हैं, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, नहीं ना, लेकिन नाम ना बहुत लें। कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं वो जो जेन्युइन बात करते हैं। नहीं, वरना बाकी सारे, पता है बाकी यहाँ पे बना क्या हुआ है? अच्छा जी, इस पे बात हो रही है, हाँ इसकी बात करेंगे ना, तो फलाना कहेगा हाँ उसने आमिर के बारे में बात की, या फलाने ने शाहिद अफरीदी के बारे में बात की। यहाँ पे जिधर हवा का रुख है ना, उसके पीछे लग पड़ते हैं। शाहिद अफरीदी के साथ अब खैर चलें, वो तो आपके कप्तान भी हैं अब तो, वो एलपीएल में शाहिद अफरीदी से ताल्लुकात आपके लाला अच्छे लाला कप्तान है, लाला लाला से कप्तान है। ताल्लुकात अच्छे हैं आपके? बड़ा डांटा Yeah, है आपको लाला उन्होंने, सुना है मैंने, बहुत डांटा है उस लाला टाइम में। लाला नहीं डांटते, लाला बहुत प्यार करते हैं। नहीं, लाला नहीं 2010 के टाइम में सुना आपको बड़ा डांटा था उन्होंने। लाला लाला हमेशा मुझे गाइड करते हैं, हमेशा मुझे वो प्यार भी करते हैं और हमेशा गाइड करते कभी उन्होंने तो पीछे की बात नहीं की, वो जो एक एपिसोड हुआ था उसके हवाले से, आपकी वापसी के बाद। हैं ना। ना उन्होंने हमेशा मुझे लाला ने हमेशा यही कहा है कि जब भी अपने दोस्त रखो फ्यूचर में, हमेशा ये मरते दम तक याद रखना, अपने बच्चों को भी यही एडवाइस करना, अपनी कंपनी, अपने जो भी दोस्त बनाते हो उनका हमेशा जो पॉजिटिव साइड देखना। और जब तक आपकी कंपनी अच्छी नहीं होगी, आपको हमेशा उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, चाहे आप वैसे ना हो, लेकिन इफेक्ट जरूर पड़ता है। 2014 में जब आप आए थे वापस और आपने यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में आप उमर एसोसिएट से खेलना शुरू कर रहे थे, वहाँ भी मैंने आपसे पूछा था कि आमिर ने 5 साल में क्या सीखा। मैं आज फिर पूछता हूँ, आपने यकीनन सीखा होगा उस दौर से और उससे आप आगे जाएंगे। देखें, मैंने जो अपना एक तो चीज ये सीखी है कि जो आपको अपना डिसीजन, पर्सनल डिसीजन लेना है, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि आपकी नीयत सही है और वो जायज है, आपको एक तो वो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल एक डिसीजन लेना आपकी एक विल पावर पे है और आप वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें, क्योंकि और हमारे प्रोफेशन में तो ऐसा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी आपके दिमाग में ज्यादा डाली जाती है, पॉजिटिविटी कम डाली जाती है। तो वहां पे एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल आपका काम है कि आपने पॉजिटिव रहना है, और मेंटली जितना आप स्ट्रांग रहते हो लाइफ में, जितना फोकस रहते हो, क्योंकि जब लोगों की बातें इधर से उधर इफेक्ट करना शुरू कर दे तो आपकी अपनी चीजें जो हैं वो खराब होना हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा कि बहुत मेरे पे तनकीद हुई टेस्ट क्रिकेट की, अगर आपको याद हो तो बहुत ज्यादा हुई है। मैंने आके कभी किसी को पर्सनल 1-to-1 कभी आंसर नहीं किया, ठीक है, कभी भी मैंने किसी के ट्वीट का या कुछ भी मैंने रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब ये जो बात है, क्योंकि ये बात मैंने इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को कन्विंस करना है कि ये रीजन नहीं था, ये रीजन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस चीज को बॉदर भी नहीं कर रहा। तो कोई क्या बोलता है, क्योंकि मेरी नीयत अल्लाह जानता है कि मैंने किस नीयत से छोड़ा। बिल्कुल ठीक आमिर, बस थोड़ी सी और बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, दूसरे मामलात हैं उनको भी देखेंगे, आमिर का फ्यूचर क्या है उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं, बहुत सारी करियर के दौरान की जो बातें हैं वो भी हैं, काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं कि ख़ास तौर से वो जो बॉलर्स का वर्कलोड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आमिर ख़ुद भी इससे गुजरे, बाकी आपके यंग बॉलर भी गुजर रहे हैं, इस पर हम बात करें। आमिर चलें अब आगे चलते हैं, अब बहुत कुछ पीछे हुआ, उस पर बात करना अब तो खैर काफ़ी वक्त गुजर गया है। अब फ्यूचर में आमिर अब अपने आप को कहाँ देख रहे हो? 28 साल, तकरीबन 29 साल अब अगले अप्रैल में आप हो जाएंगे। छोटा करते जाओगे करियर अपना, लीग्स की तरफ ज़्यादा जाओगे या पाकिस्तान देख रहे हैं अभी? देखें, पाकिस्तान, अभी तो मैं पाकिस्तान देख रहा था न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। नहीं, अभी बहुत क्रिकेट है, इंग्लैंड जाना है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान से खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेलना है। मैं मिसबा साहब के 35 लड़कों के प्लान में नहीं आया तो मैं क्या सोच सकता हूँ? तो फिर मैंने प्लान बी तो रखना है ना। हमारा प्लान जो ब्रेड एंड बटर है वो क्रिकेट है, ठीक है। और 35 लड़कों में ना आना ये एक प्रोफेशनल के लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। आई फील सॉरी फॉर समी असलम, आई कैन फील कि वो क्या फील कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मुश्किल होता है, 35 से 36 लड़कों के प्लान में ना आना, तो फिर आपको प्लान बी या फ्यूचर सोचना पड़ता है कि यार
अगर ऐसा है तो मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि आगे भी कोविड की वजह से कोई क्रिकेट नहीं हो रही, क्रिकेट नहीं खेले, तो कुछ तो करना है। तो बाकी देखें क्या होता है। अभी मेरे देखिए इस पास तरह तो ये हुआ आमिर, इस तरह खाली तो हुआ। देखें जब आप नहीं थे तो आपकी जगह पे ये जुनैद खान एक बॉलर आया था हमारा 2011 में, और उसके बाद जुनैद भी फेड आउट हो गया। वो भी इंग्लैंड हम्म एक ज़माने में देख रहा था कि जाके खेलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हम्म तो होती हैं। क्रिकेटर को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि मजबूत हो नो और इन नो नो चीज़। नो आसिफ भाई, होती हैं लेकिन रिस्पेक्टफुली होती हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुली होती हैं। अगर आप एक प्लेयर को साइड लाइन कर रहे हो या राइट ऑफ कर रहे हो, तो एटलीस्ट टॉक टू हिम, ठीक है, टॉक टू हिम, और उसको आप अपने प्लान्स बताएं। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं अभी 35 लड़कों में नहीं आता, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 35 लड़कों में सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक, और अगली सीरीज में मुझे कहा जाता है जी आ जाओ जी, ठीक, तो अब प्लेयर को तो पता ही नहीं कि कौन सी सीरीज खेलनी है और कौन सी सीरीज नहीं खेलनी। तो इस तरह तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसको मेंटली भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये है कि हमेशा कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि प्लेयर को, ठीक है आपने ड्रॉप किया, क्यों किया, रीजन क्या था, यार हमारा ये प्लान है, हमें तुम में ये वीकनेस नजर आई थिंक तुम्हें इस पे काम करना चाहिए, फेयर इनफ। लेकिन और मुझे ये बता देना कि अब पीएसएल से पहले टीम अनाउंस करने का क्या तुक बनता था, चले मुझे बता दें। नहीं वो उन्होंने है बताया इसका था कि नहीं, उसका एक टाइम था ना कि उस टाइम पे टीम देनी है। मिसबा ने ये बताया था। ये ये आसिफ भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी को नहीं नाम नहीं, ये देने थे। उन्होंने जो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के साथ जो कम्युनिकेशन थी उस हवाले से। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर प्लेयर को अपना भी देखना होता है ना। फिर अगर हर एक अथॉरिटी अपने डिसीजंस ले रही है, तो प्लेयर को भी तो अपना सोचना है ना। हाँ, आप ये चाहते हैं कि कप्तान हो या जो आपके हेड ऑफ सिलेक्टर्स हैं वो बात करें प्लेयर्स के साथ। आप जैसे प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस बिल्कुल, हैं और उनसे बात करें। दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है आसिफ भाई, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। नहीं वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद आपको नहीं गिनते ना, इतना ज़्यादा। अब आपके अगर नंबर्स देखें मैचेस के, वो शायद इतने नहीं हैं। 50 मैच, अच्छा 61 मैचेस, 36 36 टेस्ट मैचेस। आसिफ भाई, 36 टेस्ट खेलना खाला जी का घर नहीं है। नहीं वो खेलना तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, फिर परफॉर्मेंस देखते होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। ये आप कह रहे हैं। तो खैर चलें, अभी ये नज़र आता है कि मिसबा के साथ आप बातचीत करेंगे तो फिर मामलात बेहतर होंगे। तो चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। इसके अलावा इस पर अब मज़ीद हम लंबी बात क्या करें। मैंने ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, और जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको अवेल करना। अच्छा, अब आपने अपना टारगेट अभी नेक्स्ट आपका क्या है? एलपीएल के बाद आपने पाकिस्तान में श्रीलंका लीग है, फिर आगे पाकिस्तान वनडे कप है, वो खेलेंगे। पाकिस्तान वनडे कप है, फिर उसके अलावा T10 भी गालिबन है जनवरी में, उसके बाद फिर पीएसएल दोबारा आ रही है। पीएसएल का एक्सपीरियंस कैसा था? पीएसएल का तजुर्बा कैसा रहा? पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हुई। देखिए पीएसएल पाकिस्तान में जब हुई है तो पता चला कि पीएसएल हो रही है। आई स्वेयर टू गॉड कि हमें पता चला कि पीएसएल का एक ट्रेंड है, पीएसएल एक ब्रांड है। क्योंकि दुबई में, ठीक है, दुबई में हो रही थी, लेकिन उसका असल जो मकसद था पीएसएल को, वो पाकिस्तान में होना था। और ये क्रिकेट बोर्ड को जो है वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में पूरी करवा दी, इन हालातों में भी पीएसएल करवा दी। और एज अ प्लेयर हमें बहुत मजा आया अपने क्राउड में खेलने का, अपने ग्राउंड्स में खेलने का। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था। फिर आपको इससे अच्छा है कि इससे ये फायदा है कि आपकी क्रिकेट ऊपर जाएगी, आपके यंगस्टर्स में जो है वो एक इंटरेस्ट पैदा होगा क्रिकेट खेलने का। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगले सीजन में भी इसी टीम में देख रहे हैं अपने आप को, क्या कुछ और सोचा है? जी, अगर वो रिटेन करेंगे तो इसी में खेलेंगे। 5 साल हो गए हैं कराची के साथ। हाँ बिल्कुल, और अब तो कप्तान भी T20 का आपके साथ है, उधर ही रही है। ऐसी कोई बात नहीं, उन्हीं की कप्तानी में बाहर उससे बात नहीं करते क्या? बाबर आजम तो आपका कप्तान है, उससे तो बात कर सकते हैं। नहीं, बाबर तो अच्छा लड़का है, बाबर से तो बातचीत होती रहती है। बाबर इज अ गुड बॉय। बाबर, देखिए मैं बाबर को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर खुद अभी नया आया है, ठीक है, वो खुद नया आया है, उसके पास तीनों फॉर्मेट की कप्तानी है, वो उसने बहुत सारी चीजें संभाली। उसने एक मोहम्मद आमिर को नहीं देखना, उसने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखना है, तो उसको मैं ब्लेम नहीं कर सकता। नहीं वैसे कैसा लगता है आपको? एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 3 फॉर्मेट की कप्तानी आसान नहीं होती। आप बाबर के हवाले से आपको कैसा लगता है? देखिए ये ब्लेसिंग है अल्लाह की कि ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान को मिला बड़े अरसे के बाद, जब से यूसुफ भाई वेरा, यूनुस भाई वेरा और इंजी भाई वेरा गए हैं।
ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए कि आपको एक ऐसा प्लेयर मिला है कि जो तीनों फॉर्मेट का एक कंप्लीट बैट्समैन है और कंप्लीट प्लेयर है, और अंडर प्रेशर भी हर कंडीशन में कर रहा है। सबसे अच्छी चीज कि हर कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है, तो उसका कप्तान बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा। बस आई प्रे कि वो अब इस प्रेशर को, इस कप्तानी के प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करे और उसको फिर मार्जिन दिया जाए। जिस तरह उसको टेस्ट क्रिकेट में स्टार्टिंग में जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो जी नहीं 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 ये सिर्फ व्हाइट बॉल का प्लेयर है, इसको टेस्ट क्रिकेट से बाहर करें, तो इसका क्रेडिट मिक्की को जाता है। उसने उस पर ट्रस्ट किया, आज देख ले वो दुनिया का जो टॉप 4 है उनमें आ रहा है वो। इसी तरह अब आपने उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया तो यू हैव टू गिव हिम मार्जिन। अगर वो 2-3 सीरीज हार भी जाता है, इट्स ओके, ही इज यंग, ही विल लर्न। अच्छा, आपको क्या, आपने वर्ल्ड क्लास बॉल बैट्समैन को आपने बॉलिंग की है, बाबर आजम आपको कहाँ नजर आता है? आपने इसको भी बॉलिंग तो की है नेट्स में। बहुत मुश्किल है, बाबर बहुत मुश्किल बैट्समैन है। क्या ऐसी खास बात है इसमें? वो टेक्निक ऐसी है आसिफ भाई, उसकी टेक्निक ऐसी है कि वो जैसे खड़ा होता है ना, वो लगता ही नहीं कि आउट किधर से होगा। उसको हल्का सा बाहर करो वो वहां से ड्राइव मार देता है, हल्का सा अंदर करो वहीं से फ्लिक मार देता है, उसका पता ही नहीं चलता। वो इतना काम खड़ा होता है, उसका आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कौन सी बॉल पे आउट हो। ठीक हो गया ये तो आपने, आप अगर कह रहे हैं क्योंकि आप खुद एक बड़े अच्छे बॉलर हैं तो उस हवाले से तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों दूसरे, अभी एक ज़माने में बीच में आ रहा था कि लेफ़्ट आर्म बॉलर्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहे थे, इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, एक टाइम में आप देखें ना, बहुत सारे लेफ़्ट आर्म बॉलर्स, वहाब भी कर रहे हैं, शाहीन भी कर रहे हैं, आप भी मौजूद हैं, शिनवारी भी मौजूद है, जुनैद भी मौजूद है। लेफ्ट आर्म का इम्पैक्ट तो है, उसके एंगल का, उसके स्विंग का। दुनिया में जितने भी लेफ्ट आर्मर्स देखें आप, उनका एक इम्पैक्ट तो है क्रिकेट में। और लेफ्ट आर्मर अगर 135 to 140 बॉलिंग कर रहा होता है, स्विंग के साथ कर रहा होता है, तो उसका एंगल के साथ एक इम्पैक्ट है क्रिकेट में कि वो डिसीव कर सकता है बैट्समैन। ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत तफसील से हमने बात की आमिर के करियर पे, उतार चढ़ाव पे। इस वक्त टीम में नहीं है लेकिन जज्बा बता रहे हैं कि है और टीम के लिए दोबारा खेलना चाहते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस है इनका, टेस्ट मैच क्रिकेट इन्होंने छोड़ी, उसकी वजह भी तफसील के साथ इन्होंने बताई, और क्या होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के लिए वो तमाम चीज़ें भी सामने रखी। आपने देखा, आपको जो आ रहा है आपकी वो ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।